हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबों के प्रैक्टिस के लिए इंडियन ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो आप लोग इसको सिंसियरली बनाएं और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2.42%, ऑप्शन नंबर बी 2.3%, ऑप्शन नंबर सी 2.22%, ऑप्शन नंबर डी 2.61%। प्रश्न एक बार आप लोग फिर से सुन सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 2.42%, ऑप्शन नंबर बी 2.3%, ऑप्शन नंबर सी 2.22%, ऑप्शन नंबर डी 2.61%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 2914 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 3233 किलोमीटर। तो बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3214 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार कहने का क्या मतलब हुआ कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार करने का मतलब हुआ कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। वही अगर हम पूछें कि भारत का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो वह 2933 किलोमीटर है। भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। वही भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और हम कहें कि पूरब से पश्चिम तक का तो 2933 किलोमीटर, इसको क्या बोलते हैं? भारत का देशांतरीय विस्तार। पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो 2933 किलोमीटर। वही भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का पूरब उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। तो इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहला तो आप लोगों को याद ही होगा, तो हमने क्या किया है कि दूसरा पूछ लिया है। तो बताइए भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा? तो मध्य प्रदेश। एक सेकेंड, सॉरी, चलिए उसको देखते हैं बाद में। ठीक है, तीसरा नंबर जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है आपका मध्य प्रदेश। वही अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए
तो राजस्थान, दूसरा नंबर पे है मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। और चौथा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी म्यांमार, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो बताइए भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। एक सेकंड रुकिए, इसको लिख करके हम समझा कर देखते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कुल अगर हम देखें तो कितने देश हैं? तो 5 देश हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला एक आपका है इंडिया, ठीक है। दूसरा आपका देश है पाकिस्तान, तीसरा आपका देश है नेपाल, चौथा आपका है भूटान, और पांचवा आपका है बांग्लादेश। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 5 देश हैं। कौन कौन सा? तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसमें अगर ऑप्शन हम देखें तो नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, यानी कि ये उपमहाद्वीप का हिस्सा है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है ये। वही म्यांमार भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। तो आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उसमें जो 7 बहन की संख्या दी जाती है उसमें इनमें से कौन सा राज्य उसका भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी असम। तो बताइए। तो देखिए 7 बहनों 7 सिस्टर्स किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट में जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उत्तर पूर्वी राज्य, उसमें 7 राज्य हैं जिसको कुल मिलाकर के 7 बहन कहा जाता है। देखिए एक छोटा सा ऐसे निकालते हैं मैप, ऐसे करके ऐसे 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 कर देते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट समझ लीजिए कि ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट बन गया है। तो देखिए इसमें 7 जो राज्य हैं कौन कौन सा है? यहाँ पर पहला राज्य देख रहे हैं, ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश एपी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है आपका नागालैंड, एनजी लिख दे रहे हैं नागालैंड। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है आपका मणिपुर, एमएन लिख दे रहे हैं। ठीक है, चौथा जो राज्य यहाँ पर है मिजोरम, मिजो। ठीक है, मिजोरम।
पाँचवा यहाँ पर एक राज्य है, ठीक है। पाँचवा यहाँ पर समझ लिए राज्य है कौन सा, तो त्रिपुरा, TR कर दे रहे हैं, त्रिपुरा। छठा यहाँ पर एक राज्य है, छठा, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये राज्य कौन सा है, तो मेघालय, ठीक है। और यहाँ जो है ये ऐसे करके, ऐसे, यह कौन सा राज्य है, तो यह राज्य है आपका असम, ठीक है। तो 7 राज्य हो गया। इधर देखिए ये कौन सा राज्य है, पहला पर देखिए 1 नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर पर देखिए आप नागालैंड, तीसरा नंबर जो राज्य है आपका मणिपुर है, चौथा नंबर जो राज्य है वो आपका मिजोरम है, पाँचवा नंबर जो राज्य है आपका यहाँ पर ये त्रिपुरा है, ये वाला त्रिपुरा हो गया 5 गो। और छठा जो यहाँ पर राज्य है यह कौन सा है, तो मेघालय है। और यहाँ जो हमने ड्रॉ किया है यह असम राज्य है, तो ये 7वां राज्य है। यानी कि 7 सिस्टर जो है, 7 सिस्टर में ये राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, नहीं सॉरी आंध्र प्रदेश बोल रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। और इसमें ऑप्शन में एक सिक्किम दिया गया हुआ है, तो सिक्किम कहाँ पर है, ये जो ऊपर निकला हुआ ना ऐसे, यहाँ ये सिक्किम यहाँ पर है, सिक्किम यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला घेर को बता दे रहे हैं, ये जो ऊपर निकला हुआ था ना ऐसे, ये सिक्किम है। और सिक्किम जो है ना यह उत्तर पूर्वी राज्य में शामिल, मतलब कि 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में हम लोग आते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है आपका असम। तो बताइए, त्रिपुरा आपका है ये है 7 सिस्टर में, मणिपुर भी है ये है, असम भी है ये, सिक्किम नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है भाई। इसको याद कर लीजिएगा, एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, 7 सिस्टर में कौन सा है, क्रम से जैसे जैसे हम बताएं ना वैसे क्रम से राज्य ही है वहाँ पे, ठीक है। देखिए पहला नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, दूसरा यहाँ पर देखिए नागालैंड, तीसरा यहाँ पर देखिए मणिपुर, चौथा यहाँ पर मिजोरम, पाँचवा यहाँ पर त्रिपुरा, छठा यहाँ पर ऐसे करके है, इसको मेघालय बोलते हैं, मेघालय राज्य है, छठा हो गया। 7वां यहाँ पर राज्य है ऐसे करके, ऐसे, ये कौन सा राज्य है, तो यह असम राज्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं, एक सेकेंड। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6ठा नंबर, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल माहे निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न में से किस राज्य में स्थित है। पुदुचेरी जो है ना, पुदुचेरी और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें एक माहे करके डिस्ट्रिक्ट शामिल है, वह इसमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो बताइए कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल माहे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। बताने का कृपा करें। तो चलिए इसको भी हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। इसको ले लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेनिनसुलर इंडिया बनाते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय भारत, नीचे का भाग ऐसे करके। चलिए ना पेनिनसुलर इंडिया बनाए, हालांकि पेनिनसुलर इंडिया यहीं पर तक है, ऊपर नहीं है, क्या बता रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, इतना ही है, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं अभी, इसको मिटेगा क्या, अभी मिट जा।
हम्म हम्म, चलिए, तो हम लोग कहाँ थे? पुदुचेरी का, ठीक है। पुदुचेरी जो है ना एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका जो 4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग 3 राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर राज्य है एक, कौन सा, तो केरल राज्य, क्या निकल जा रहा है, यहाँ पर जो है वो केरल है, ठीक है। तो माहे जो है ना ये केरल में है, केरल में। चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक से लिखा है अभी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सुनना ही तो दिया है ना आपको। केरल में जो है ना माहे जो है केरल में है, वही ऐसे करके, एक सेकंड, ऐसे। यह जो है आपका तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुदुचेरी, पुदुचेरी और कराईकल, कराईकल, पुदुचेरी और कराईकल, ये कहाँ पर है, किस राज्य में, तो तमिलनाडु राज्य में। वही अगर हम यनम की बात करें तो यहाँ पर इससे लिख दे रहे हैं ब्लैक से, यहाँ पर एक राज्य है आंध्र प्रदेश, एपी, एपी कर दें आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर यनम नाम का राज्य मतलब कि डिस्ट्रिक्ट है। तो पुदुचेरी जो है 4 भागों में बटा हुआ है, जो कि 3 मुख्यतः राज्य में है। पुदुचेरी का जो है 4 ब्रांच है, 4 भागों में बटा हुआ है और वह 3 राज्यों में है। एक जो है पुदुचेरी का एक भाग है माहे, जो कि केरल में है, यहाँ पर इस साइड में। दूसरा आपका है पुदुचेरी एक तो खुद, और एक कराईकल, वो तमिलनाडु में है ऐसे इस तरफ। और एक भाग है आपका पुदुचेरी का यनम नाम का, वह यहाँ पर है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखें तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में शामिल माहे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माहे जो है ना, ये माहे यह केरल राज्य में स्थित है। वही अगर आपसे पूछा जाता कि कराईकल कहाँ किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। पुदुचेरी किस राज्य में है, तो कहाँ पर, कहाँ पर है, तो यह जो है तमिलनाडु में है। और यनम की बात करें, यनम, ठीक है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा जो है, अगला प्रश्न यही है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो बताएं कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। मणिपुर से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए हम लोग फिर से इंडिया का एक रफली मैप, मतलब कि मैप बना लेते हैं, स्केच खींच लेते हैं। ऊपर ऊपर का नहीं खींचेंगे, नीचे का ही बनाते हैं, ठीक है भाई। एक सेकंड, गड़बड़ हो गया। ऐसे करके, ऐसे शायद, चलिए ऐसे रहने देते हैं, ऊपर का छोड़ देते हैं, ठीक है। ऊपर का हम लोग छोड़ दे रहे हैं। तो कर्क रेखा जो है ना कैसे गुजरता है, ऐसे बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से ऐसे करके गुजरता है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। और भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक। और भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और राज्य कौन कौन सा है, तो देखिए कौन कौन सा है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं।
एक यहाँ पर काउंट कर रहे हैं। क्या लिखा गया एक के बदला, देखिए एक, चलिए यही लिखते हैं, 2 3 4 5 6, अरे बड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, छोटा पड़ गया क्या। देखिए क्रम से ऐसे इधर से जो है ना, देखिए क्रम से इधर से ऐसे याद करवा दे रहे हैं हम, ठीक है। इसमें लिखा नहीं रहा है, बड़ा हो जा रहा है, ठीक। इधर से हम याद करवाते हैं आपको। पहला नंबर पर देखिएगा, इधर से एंट्री कीजिएगा तो पहला नंबर आ जाए आपका, आएगा गुजरात। गुजरात, इससे आगे बढ़िएगा पूर्व साइड में तो आपका राजस्थान का छोटा सा हिस्सा पड़ेगा, ठीक है। तो पहला राज्य गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका राजस्थान। राजस्थान से थोड़ा और मतलब कि पूरब तरफ बढ़िएगा तो एमपी होगा, मध्य प्रदेश। एमपी से थोड़ा सा और पूरब बढ़िएगा तो छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा और आगे बढ़ गया पूरब तरफ तो झारखंड, JH, ठीक है। और झारखंड से थोड़ा सा और पूरब बढ़िएगा तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। और पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा और पूरब बढ़िएगा तो कौन सा राज्य आएगा आपका, त्रिपुरा। TP लिख दे रहे हैं, ठीक है, TP। और त्रिपुरा से आगे और बढ़िएगा पूरब साइड तो मिजोरम। MZ कर दे रहे हैं, चलो MZ, ठीक। तो कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक का हम क्रम बता दिए हैं। पहले कर्क रेखा भारत में गुजरात से इंटर करता है। गुजरात के बाद छोटा सा हिस्सा पड़ता है आपका राजस्थान का। राजस्थान के बाद MP से होकर गुजरता है। MP के बाद छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरता है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा से, त्रिपुरा के बाद मिजोरम से, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से। तो इसमें देखिए राजस्थान से गुजर ही रहा है, मिजोरम से ये है, झारखंड से भी गुजर रहा है, मणिपुर से नहीं गुजर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती है। बाकी सब ऑप्शन जो है उस सब में से गुजरती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर A इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर B इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर C कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर D गौड़मोता। तो बताइए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वह कौन सा है। बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक रफ स्केच फिर से खींच लेते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के नीचे वाला पार्ट का। चलिए इसको हम ऐसे पहले बता दे रहे हैं कौन सा है। दक्षिणतम बिंदु जो है ना आपका, ऑप्शन नंबर B है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। आप सोच रहे हो भैया कि कन्याकुमारी तो नहीं है, तो कन्याकुमारी क्या है वो भी हम बताएंगे। और इंदिरा कॉल जो है, देखिए इसको हम पहले ऑप्शन सब है उसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम देखते हैं। इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल ये भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल है। और सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर D जो गौड़मोता है, गौड़मोता यह सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। कन्याकुमारी क्या है वो भी हम अभी दिखा देते हैं, एक ड्रॉ खींच रहे हैं। चलिए इतना ही रहने देते हैं। भारत सिर्फ इतना ही तक नहीं है, ठीक है। भारत जो है, भारत का पार्ट ऐसे ऐसे करके
यहाँ भी है, ठीक है, और इस साइड भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, यानी कि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। 6 डिग्री 45 मिनट 6.45 डिग्री नॉर्थ को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और कन्याकुमारी जो है ये यहाँ पर है, ठीक है ना। तमिलनाडु का जो दक्षिण बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु वो है। इसको क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी जो है ये भारत का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत के मुख्य भूभाग जो है उसका सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ठीक है। वही अगर सीधा आपसे पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन सा है सीधा, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हमारे देश का ही हिस्सा है। तो सीधा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम अंडमान निकोबार को भी सम्मिलित करेंगे। तो वहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट नाम का जगह है, वही सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वहाँ पर केप कोमोरिन कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। और वही हम आपसे पूछे इस तरफ कि भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, मतलब कि सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, तो वह कौन सा है? गौड़मोता, ये वाला गौड़मोता, ठीक है। और सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में है कौन सा? तो किबथू, ठीक है भाई, किबथू नाम का है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो का अगर हम बात करें तो यहाँ पर, मतलब कि लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है, वहाँ पर कौन सा है? तो इंदिरा कॉल 37 डिग्री लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। 6 डिग्री 45 मिनट 6.45 नॉर्थ अक्षांश पर जो है कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं। और यहाँ 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको समझाते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा मिटाएगा क्या? एक सेकंड, चलो इतना ही रन, एक इसको देखते हैं। अभी टिपा यार, क्या हो गया? चलो रहने देते हैं, ठीक है। और इधर जो है भारत जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है। और इस तरफ जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत यहाँ पर देखो, यहाँ पर है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है, ठीक है। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर उसको क्या बोला जाता है? गौड़मोता, ठीक है। और यहाँ पर सबसे जो दक्षिण पूर्वी जो बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है, जिसको कि किबथू बोलते हैं, ठीक है। तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। और सबसे पश्चिमी बिंदु गौड़मोता, सबसे पूर्वी बिंदु किबथू, और सबसे दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी बिंदु इधर होगा आगे लद्दाख में इंदिरा कॉल। और यहाँ पर कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो यह मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी
पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी झारखंड। तो बताइए कि भारत की मानक समय रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। भारत की जो मानक समय रेखा है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को हम लोग भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं, जो कि प्रयागराज, इलाहाबाद, जो जिसका पहले नाम था इलाहाबाद, वो प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है, और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की हम बात किए थे तो भारत को वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन भारत की जो मानक समय रेखा है वह जो है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है? तो देखिए, फिर से ड्रॉ मैप करें क्या? चलो कर देते हैं। अच्छा, नीचे का पेंसिलर इंडिया लेंगे हम, फटाफट बन जाएगा ऐसे में। चलिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 कर देना, 5। ठीक है, हुआ। पहला नंबर जो है वो कौन सा राज्य है? यहाँ पर जो लिखा हुआ देख लीजिएगा, 1 2 3 4 पे हम नंबरिंग कर दिए हैं। इसी क्रम में मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो पहला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। दूसरा जो यहाँ पर हमने नंबरिंग किया है, यहाँ पे ये वाला, कौन वाला? ये वाला। ठीक है, दूसरा नंबर जो हम नंबरिंग किए हैं वहाँ पर कौन सा राज्य है? तो वह एमपी। ठीक है, तीसरा नंबर जो हमने आपका नंबरिंग किया है ये वाला, यहाँ पर जो है कौन सा राज्य है? तो छत्तीसगढ़, CH लिख दे रहे हैं। ठीक है, काम चला लीजिए। और चौथा नंबर जो राज्य हमने आपको यहाँ पर लिखा है ये वाला, यहाँ पर उड़ीसा है, उड़ीसा। और ये पांचवा नंबर जो राज्य है ये वाला, वो आंध्र प्रदेश है, AP। ठीक है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है, इसको कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, यह भारत को जो है, भारत की यह मानक समय रेखा है, और यह भारत की कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। और राज्य कौन कौन सा है? तो यूपी है, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। याद कीजिए, भारत का जो मानक समय रेखा है भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा? तो नंबरिंग के साथ हम याद करवा रहे हैं, ऊपर से नीचे आप देखते चलिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कर्क रेखा हम एक बार और याद करवा दे रहे हैं। इधर लिखा हुआ है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं, लिखा हुआ है या मिट गया? चलिए, इसको नंबरिंग करके आप लोग याद करवा देते हैं। कर्क रेखा भी, कर्क रेखा जो है ना भारत को बीचों बीच से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलते हैं, और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन सा है? इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ आप लोग याद कीजिए। पहला नंबर है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और वही प्रधान मध्याह्न रेखा जो है भारत का मानक समय रेखा,
और भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न जो है, अच्छा एक कुछ और फैक्ट बता दें। भारत का जो मानक समय जो रेखा है वो जो है ग्रीनिच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना? तो एक सेकेंड, GMT से कितना 5.30 मिनट अहेड है, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनिच समय से, ग्रीनिच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का टोटल एरिया कितना है? ऑप्शन नंबर ए 32,87,264 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 32,87,262 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 32,87,265 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 32,87,263 किलोमीटर। तो बताइए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32,87,263 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरे साथ याद कर लीजिए, 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। वही हम कह रहे हैं बात कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 2.42%। ठीक है, 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मिटा करके हम बता ही दे रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा मिटाने दो, बता ही दे रहे हैं, इसको समझा देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है इंडिया। तो इंडिया से पहले कौन कौन सा देश है? तो देखिए, पहला नंबर देश है क्या हो जा रहा है, रसिया यानी कि रूस। दूसरा सबसे बड़ा जो देश है वह आपका है कनाडा। तीसरा आपका देश है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चौथा जो सबसे बड़ा देश है वह है चाइना। पांचवा जो सबसे बड़ा देश है वो आपका है ब्राज़ील। छठा जो सबसे बड़ा देश है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, AUS लिख दे रहे हैं। ठीक है, और 7वां जो सबसे बड़ा देश है वो अपना देश प्यारा सा भारत देश है। ठीक है, तो भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत से पहले यानी कि भारत से बड़ा और कौन कौन सा देश है? तो इस स्थिति में हम देखें तो रसिया सबसे बड़ा देश है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद USA यानी कि अमेरिका, फिर चाइना चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और 7वां नंबर पर अपना देश भारत आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक टेस्ट दिया होगा और बताइए आप लोगों का कितना सही हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दे सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो बताइए कि कैसा लगा हमारा यह सेशन। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।